नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके सोर्स कोचिंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में बिल्कुल एकदम जीरो से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिट, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, अंक। ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा डिजिट। अगर ध्यान से देखा जाए तो डिजिट क्या होते हैं, जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपके डिजिट होते हैं। ठीक है ना। इसमें 10 नहीं आएगा, सॉरी। ये आपके डिजिट है। फिर वही बात करें सेकंड, इसके बाद में फिर होते हैं नंबर। नंबर जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, संख्या बोलते हैं। संख्याएं क्या होती हैं, ब्लैक एंड ब्लू पेन से लिखना ध्यान से, है ना। मैं टाइम दे दूंगा बाद में, या साथ ही साथ नोट करते चलें। नंबर क्या होते हैं, नंबर बेटा जो कि डिजिटों से मिलके बने होते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, जैसे 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट, 99, 100, 1000 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये सब क्या है, नंबर्स है। इन्हीं नंबर्स की बहुत सारी काइंड बांटी गई है। इन्हीं नंबर्स की काइंड में क्या है, इन्हीं का अगर ध्यान से देखो, काइंड में, काइंड मतलब प्रकार। तो उनके बहुत सारे प्रकार बांटे गए हैं, जिनमें से ध्यान से अगर देखेंगे तो दो तरीके से बांटे गए हैं। एक जिन्हें कहा जाता है रियल नंबर और रैशनल नंबर, जो कि बाद में पढ़ना है आपको 10th वगैरह में। हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर से, है ना। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, तो हम रियल से पढ़ेंगे। रियल की काइंड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और एक सेकंड काइंड होती है जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर को कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ध्यान से समझते जाना। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में डिफरेंस क्या होता है, कि ये जो इरेशनल नंबर है वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होती है। ये जो संख्याएं हैं ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होती हैं। और वहीं बात करें रैशनल नंबर की, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही होते हैं। पी अपॉन क्यू क्या होते हैं, पी आपका जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट, जिसे न्यूमरेटर कहा जाता है, और जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट, जिसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। इस तरीके से फिर हम इसके आगे और प्रकार देखेंगे। तो इसको नहीं पढ़ेंगे हम, इसको हम 9th में पढ़ रहे होंगे। इसको हम रैशनल नंबर को पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल पढ़े लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है जैसे √2, √3, √5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ऐसे ही जो रूट से बाहर ना निकले वो। आप अगर इसको भी देखोगे तो इसके अगर एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं, जैसे -1 या 1/2 या 3 या 4/2। ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल। इसके काइंड अगर देखे जाएं तो बहुत सारे काइंड है, जिनमें से पहला काइंड हम देखेंगे जिसे कहा जाता है इंटीजर। इंटीजर्स जिन्हें हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ये दो टाइप के होते हैं। एक जिन्हें कहा जाता है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेकंड वाले को कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स को हिंदी में कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक।
और नेगेटिव इंटीजर को कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर के जो एग्जाम्पल हैं वो बेटा क्या होते हैं, ध्यान से समझना। पॉजिटिव इंटीजर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक। लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ये क्या है, जस्ट यही है, बस उनके आगे माइनस आ जाएगा, नेगेटिव। जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5, ये भी डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। यहाँ एक पॉइंट हम एक्स्ट्रा समझ लेंगे जिसे कहेंगे हम नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है संख्या रेखा। अब संख्या रेखा अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या होता है, मिडिल में बीच में आपके 0 होता है, 0 के लेफ्ट साइड आप जाओगे तो माइनस में है, नेगेटिव इंटीजर, और अगर राइट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव इंटीजर है। आओ देखो कैसे, अब ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे। देखो जरा, ये एक नंबर लाइन, मैंने ये नंबर लाइन खींची, और इस नंबर लाइन में आप गौर से देखोगे कि मिडिल में बीच में तो क्या है, 0, इधर क्या है, +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक जा रही है नंबर लाइन। और इधर है -1 -2 -3 -4, और ये डॉट 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 कहाँ तक जा रही है, ये भी इधर इन्फिनिटी तक जा रही है, अनंत तक, आप जितना नंबर सोचोगे। लेकिन ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये जो इधर के नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, मतलब कि धनात्मक संख्या। और इधर के जितने भी नंबर देखोगे ये सब कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक, इतनी बात समझना। और बीच में जो 0 है वो तो 0 है, शून्य जिसे हिंदी में कहते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ, जिसका है सेकंड नंबर है, जो 2 पार्ट में बांटा गया है। सेकंड नंबर, जिसमें एक को कहा हमने होल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। और सेकंड जो नंबर हमने बांटा उसे कहा जाता है नेचुरल नंबर। जहां तक है आप सब जानते होंगे, छोटे क्लासेस में ये सारा कंटेंट हम पढ़ के आए होते हैं। नेचुरल नंबर को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, जो प्रकृति में पहले से मौजूद थी। अब सोच के देखो, प्रकृति में क्या मौजूद थी पहले से, एग्जाम्पल के जरिए समझना जरा, क्या मौजूद थी, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। कई बार आपने सुना होगा कि 0 की खोज भारत ने की थी, 0 की खोज भारत में हुई थी, ये सुनने को मिलता है ना। तो अब जब 0 की खोज हुई थी तो वो बाद में हुई थी, नंबर तो पहले से चले आ रहे थे। तो बाद में नेचुरल नंबर क्या है, जो पहले से आ रहे हैं, 0 बाद में मिला हमें, तो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी थी। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बताओ बेटा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप क्या कहोगे उत्तर में, हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हैं और 1 2 3 4 होल नंबर भी है। लेकिन इनकेस अगर पूछा जाए होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या सभी, ऑल होल नंबर्स, क्या सभी पूर्ण संख्याएं नेचुरल संख्या प्राकृत संख्याएं हैं, तो आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं है, उसका रीजन समझिए जरा, क्योंकि होल नंबर्स में 0 होता है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। समझ आया, आई होप। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे एक और काइंड, थर्ड काइंड हमें देखने को मिलेगी, जिसके भी हम काइंड बांटेंगे। एक्चुअल में ये ना मैं पढ़ा देता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। एक जिसे कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या हुआ, हिंदी
हिंदी में कहा जाता है विषम संख्या, और दूसरा जिसे कहा जाता है इवन नंबर। जिसे कहते हैं सम संख्या। ऑड नंबर का एग्जाम्पल क्या है? ऑड नंबर का एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देखोगे ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में क्या आते हैं, यहां लिख लो सामने, क्या होगा लास्ट डिजिट क्या होंगे 1 3 5 7 9। जिस किसी संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 आता है वो विषम संख्या कहलाती है। या जिन नंबर्स के लास्ट में लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 होता है ऑड नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा मिल जाए 101, तो इसका मतलब क्या है, देखो ऑड है क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। कहीं लिखा मिल जाए 23, देखो ऑड है। कहीं लिखा मिल जाए 87, ऑड है क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, और 7 ऑड नंबर होता है। ठीक है ना। सेम वैसे ही फिर हम आगे बात करें इवन नंबर की, तो इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा बच्चों, लास्ट डिजिट क्या होगा 0 2 4 6 8। यदि 0 2 4 6 8 नहीं है तो इसका मतलब वो इवन नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझिए जरा, भले ही उस संख्या के पहले 1 1 आ रहा है ऑड नंबर, लेकिन अगर लास्ट में 2 आ गया तो वो क्या कहलाएगी, इवन। कहीं लिखा है 3 7 4 तो भी इवन है, क्योंकि लास्ट डिजिट से हमें मतलब है, हम लास्ट डिजिट देख करके बता रहे होते हैं कि वो संख्या कैसी है। ओके, नोट करते चलिएगा। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमने देखना है बेटा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में हम क्या देखेंगे, फोर्थ नंबर में हम ना चीजें बांटेंगे 2 पार्ट में, जिसमें देखेंगे एक जिसे कहेंगे हम प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, और दूसरा जिसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर। ये क्या होती है, जिन्हें कहा जाता है भाज्य संख्या। क्या होते हैं ये, समझिए जरा ध्यान से। लिखा जाएगा इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। हिंदी में लिखा जाए तो इनके पास मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। इनके पास मात्र 2 गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, जैसे देखे लेते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझा दूं। एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा जी, एग्जाम्पल ले लिया 2। 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 में या एक तो 1 से डिवाइड जाएगा और एक 2 से। क्या इसके अलावा कोई और नंबर है जिसका डिवाइड दे सकते 2 में, हाँ या ना? गुड, नहीं। ऐसे ही 2 के बाद अगला नंबर 3 है, क्योंकि 3 में भी 1 का जाता है और 3 का जाता है। देखो अगला नंबर 4 है, 4 में देखो 1 का जाता है, 1 4 2 का जाता है और 4 का जाता है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, ओनली 2 फैक्टर, मतलब केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर गौर से देखोगे तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए, 4 के 2 से ज्यादा हो गए, नहीं हो गए, 1 2 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, मतलब हमने गलत लिख दिया है, हटाइए इसको जी। तो फिर क्या होगा 5, 4 के बाद क्या आता है 5, 1 और 5, 5 के बाद 7, 7 में भी 1 और 7 का ही जा रहा है केवल।
7 के बाद 8, 8 में देखो 1 का जाता है, 2 का, 4 का, 8 का, अरे ये तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 4 हो गए, इसका मतलब गलत। 9 का देखो 1, 9 में 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, मतलब 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 6 भी नहीं है क्योंकि 1 का, 2 का, 3 का, 6 का जा रहा है। 10 भी नहीं है क्योंकि 1, 2, 5, 10 का जा रहा है। 11, 11 में केवल 1 और 11 का, हाँ वेरी गुड, 11 में 1 का और 11 का ही जाता है। ऐसे ही इसके बाद में अगला नंबर 13, 17, 19, 23, 29, 31, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ध्यान से समझ लेना या स्टार बना के लिख लो, जो मैं लिखा रहा हूँ बड़े ध्यान से लिख लेना। स्टार बना के दो बातें, 1 to 50 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 15। और दूसरा स्टार 1 to 100 तक प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला नंबर हमारा क्या है भैया, अगला नंबर है कंपोजिट नंबर। तो इसका क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, मतलब इसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। क्या लिखेंगे, इनके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। 2 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक। ऐसे ना बात समझ में आए तो एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं और समझेंगे जरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3 तो उसमें आ गया, 4 बचा। 4 में देखो 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। तो ये कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है, मतलब इसमें किसी ना किसी का डिवाइड जा रहा है। 5 में नहीं जा रहा, 6 में देखो 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और 6 का जा रहा है। इसके बाद में देखो 8 का, 8 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और एक 8 का जा रहा है। देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड है कि नहीं, हर एक में 2 से ज्यादा है। 9 का देखो, 9 में 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, देखो 2 से ज्यादा हो गए। ऐसे ही 10 में देखो 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है। ऐसे ही ये इन्फिनिटी तक होते हैं। जैसे अगला 12 है, 14 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और इनका हम काउंट करके नहीं लिखते क्योंकि ये तो तमाम होते हैं, अनंत तक होते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, दुनिया में मात्र 2 ही एक इकलौता, मात्र एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, एक अकेला जो कि इवन है। 2 ही अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। अदरवाइज कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता, ना हो सकता है कभी, ध्यान रखिए। सेम टू सेम 5 भी मात्र एक ऐसा इवन नंबर है जो कि सॉरी एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसके लास्ट में 5 आता है। अदरवाइज दुनिया भर में कोई भी संख्या जो 5 से एंड होती है वो प्राइम नंबर नहीं होती है, आप चेक करके देख लेना। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर के बाद फिर हम अगला नंबर देखेंगे, 5 नंबर पे चलेंगे भाई। इसके बाद में अगला नंबर आता है आपके 5 नंबर। 5 आपका हम पढ़ेंगे डेसिमल, जिसे हिंदी में कहा जाता है दशमलव। दशमलव आप देखोगे जरा, दशमलव को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं पॉइंट के द्वारा, ठीक। इसके काइंड कितने होते हैं, इसके 2 काइंड होते हैं। एक जिसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग को शांत दशमलव, और इसे कहा जाता है अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से डेसिमल है, कैसे डेसिमल है, आओ जरा चेक करें। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट मतलब शांत हो जाते हैं डिवाइड देने पर। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जैसे 0.24, या जैसे कभी लिखा मिल जाए 2.56 या 3.432, ये टर्मिनेटिंग है। एक पॉइंट बाद आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और नीचे रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन यही अशांत दशमलव आप देखोगे एग्जाम्पल इसका, तो इसमें क्या होगा, लिखा मिलेगा कि 1.222222 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक 2 ही चला गया, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1.2 पे बार, ऐसे भी। या कई बार कुछ इस तरीके का भी आ जाता है कि 1.2342467248 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहे। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो टाइप का होता है, एक तो रिपीटेड और नॉट रिपीटेड। रिपीटेड मतलब कि यही बार वाला रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कौन सा होता है, जो कि रिपीट भी नहीं हो रहा है, नए नए डिजिट आ रहे हैं हर बार, है ना, कोई एक पैटर्न नहीं बन पा रहा है उसका वो। फिर इसके आगे देखो जरा, 5 नंबर के बाद में फिर हम 6 नंबर पे चल रहे होंगे बच्चों। 6 नंबर पे हम क्या देखेंगे, 6 नंबर पे हम देखेंगे कि जिसे फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। ये बेटा P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। ध्यान रखना, जहां P क्या होता है, जिसे हिंदी में सॉरी इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहा जाता है Q को डिनोमिनेटर। हिंदी में जिसे कहा जाता है न्यूमरेटर को अंश और डिनोमिनेटर को हर। ये भी ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर, मतलब हिंदी में जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है कभी भी। P 0 हो सकता है, मतलब हम 0 में 2 का डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन 2 में 0 का डिवाइड नहीं दे सकते, कभी आंसर आएगा ही नहीं, कोई नहीं ला सकता। अभी इन फ्यूचर कोई एक नई थ्योरम दे दे, वो ईश्वर जाने। फ्रैक्शन के काइंड देखेंगे, तो काइंड की बात करें अगर, काइंड मतलब प्रकार की, तो जो फ्रैक्शन है वो कितने टाइप का होता है बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, ये 3 टाइप्स का होता है। जिनमें से फर्स्ट टाइप क्या कहलाता है, जिसे हम कहते हैं, ध्यान से समझते रहना, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में जिसे कहा जाता है उचित भिन्न, इसे कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जिसे कहा जाता है हिंदी में अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। वही तीसरा होता है आपका थर्ड, जिसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और हिंदी में कहा जाता है इसे मिश्रित भिन्न। कई जगह पे ये मिश्र भिन्न भी लिखा मिल जाता है, जटिल भिन्न भी लिखा मिल जाता है। तो कई जगह पे जटिल भिन्न भी लिखा मिलता है,
जटिल भिन्न, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब यही बात चल रही है। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो किस तरीके का होता है, आओ देखें जरा। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो है काइंड है वो कुछ इस तरीके से है। ये पी अपॉन क्यू में है, जहां पी छोटा होगा क्यू बड़ा होगा, ध्यान रहे। एग्जाम्पल के जरिए समझ लो जरा, जैसे कहीं लिखा मिल जाए 2/3 या 4/7 या 1/2। अब गौर से देखोगे तो पाओगे कि ऊपर वाला कैसा है, छोटा है, और नीचे वाला बड़ा है। मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। वहीं बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही है, लेकिन जहां पी बड़ा है क्यूब छोटा है। अब ये क्या बात हुई, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो एग्जाम्पल के जरिए देखोगे तो आप पाओगे कि ये लिखा मिलेगा 3/2। यहाँ क्या लिखा था 2/3, और इधर वाले में क्या हो गया 3/2, मतलब कि ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। सेम टू सेम ऐसे ही लिखा मिल जाए आपको कहीं 7/4, या कहीं लिखा मिल जाए 4/3, तो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरे फ्रैक्शन की बात करें तो ये होता है बेटा ए एंड पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहां पी हमेशा छोटा रहेगा क्यूब से, और ए की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। जैसे लिखा मिल जाए 1/2, कहीं लिखा मिल जाए 3 2/5। ठीक, अब देखो जरा, कहीं लिखा मिल जाए वो 7 2/3। तो ए जो है वो बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला हमेशा छोटा रहेगा। आप देखो जरा हर एक कंडीशन में। फिर इनके चेंज की बात कर लें, ये चेंज किस में हो सकता है, ये चेंज, चेंज मतलब बदल किस में सकता है। तो ये बात करें बदल किस में सकता है, तो बदल केवल और केवल डेसिमल में सकता है। किसमें, डेसिमल में, मतलब कि ये बदल सकता है दशमलव में। ठीक, और इसकी बात करें ये किस में चेंज हो सकता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा क्लियर लिख दूं जिससे आप लोग किनको नहीं आती है वो, चेंज मतलब बदल किस में सकता है। ये वाला बदल सकता है बेटा किसमें, आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड में, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब कि मिश्र भिन्न में। बदलने को डेसिमल में ऐसे ही बदल सकते हो, डिवाइड देते रहो, मिक्स्ड में मत ले जाओ, डेसिमल में बदल दो। ठीक है ना, लो लिखी दो भैया, ये मिक्स्ड में भी बदल सकता है और डेसिमल में भी बदल सकता है। डेसिमल मतलब दशमलव। ओके, देन हम बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में चेंज हो सकता है। ये चेंज किस में होगा, ध्यान से समझना, ये किस में बदल सकता है। तो इसके बदलने के चांसेस हैं बेटा बेटा केवल और केवल, केवल और केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में मतलब कि अनुचित भिन्न में। ठीक, फिर हम बात करें इसके अलावा भी फ्रैक्शन के कुछ अदर काइंड होते हैं। फ्रैक्शन के कुछ अदर काइंड क्या होते हैं, आप देखोगे जिसमें हम लिखेंगे अदर काइंड। अदर काइंड ऑफ फ्रैक्शन मतलब लिखा जाए भिन्न के कुछ अन्य प्रकार या भेद। तो ये दो टाइप का होता है। कितना, दो। एक तो जिसे कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब कि समतुल्य भिन्न।
और दूसरे के भी बेटा दो काइंड हैं, ध्यान से। हाँ लग रहा होगा भैया पता नहीं क्या काइंड पे काइंड पढ़ाए जा रहे हैं जी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ लेते पहले क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जो देखने में सिमिलर अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है। वैल्यू क्या होती है? सेम। वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, मान समान रहेगा। कैसे? एग्जाम्पल के जरिए समझो। जैसे कहीं 1/2 लिखा है तो ध्यान से देखो, ये इक्वल होगा किसके? 2/4 के। ये इक्वल होगा 3/6 के। ये इक्वल होगा 4/8 के। क्यों होगा? क्योंकि ये बेटा एक दूसरे के, अगर इन्हें काट के लिखोगे तो ये सेम टू सेम निकल आएगा। या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का सिंपल तरीका क्या है? तो सीधा सा एक ही नंबर से अपर पार्ट और लोअर पार्ट, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मतलब मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। सिंपल तरीका है। हाँ हाँ सच में, अगर आप कर दोगे, जैसे 1/2 में मैंने 2 का किया था ऊपर नीचे दोनों साइड, तो क्या हुआ था? 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4। 3 का कर दिया तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया। मैंने 4 का कर दिया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। लेकिन अगर मैं कट करूंगा तो 1/2 ही वैल्यू निकलेगी। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। वही बात करें अदर काइंड की, तो कुछ अदर काइंड भी होती है जिसमें से एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसे कहा जाता है समान भिन्न, और दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जिसे क्या कहते हैं? असमान भिन्न। सिंपल डेफिनेशन है इनकी, कोई पेचीदा काम नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान से समझ लेना। लाइक फ्रैक्शन मतलब इनके डिनोमिनेटर समान होते हैं। ठीक। अनलाइक फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है? इनके डिनोमिनेटर समान नहीं होते हैं। जिनके डिनोमिनेटर समान होते हैं वो तो हैं अनलाइक लाइक फ्रैक्शन, और जिनके समान नहीं होते वो अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल देख लोगे समझ में आ जाएगा। जैसे 1/2 या 3/2 या 5/2, आप गौर से देखोगे तो इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। या कहीं लिखा मिल जाए 2/5 या 6/5 या 3/5, आप देखो जरा इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जांपल अगर देखोगे तो कुछ ऐसे, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 7/2 है। देखो कहाँ फ्रैक्शन मैच हो रहा है कि नहीं। या कहीं लिखा मिल जाए 1/2, 3/4 या 7/8, अब देखो क्या इनमें मैच हो रहे? नहीं। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ध्यान रखो लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है ऐड करते समय, है ना, लाइक फ्रैक्शन में, और अनलाइक फ्रैक्शन में जरूरत पड़ती है। ये मैंने आपका बेसिक मैथ का एक फर्स्ट चैप्टर यूं समझो कंप्लीट करा दिया। इसके आगे मैं आपको इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें बताऊंगा, जैसे कि आप देखोगे मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब। तो देखते रहिए सोर्स कोचिंग क्लासेस, बने रहिए साथ हमारे, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, कन्फर्म सी बात है। जो आज नहीं बढ़ेगा वो आज नहीं बढ़ेगा, जो आज पढ़ेगा वो आज बढ़ेगा। जितना हो सके उतना पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो, मन भर के पढ़ाई करो, ठीक है ना। कहीं भी अगर कोई भी परेशानी है किसी से भी रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस परेशानी के निवारण के लिए पूरा पूरा काम करूंगा। या आप मुझे कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कोचिंग में आकर के, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं
एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।